बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कल मैंने आप लोगों को आयोटा के बारे में बताया था और फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी बेटा। आज मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा बेटा। जो चैप्टर का नाम है ना कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो ठीक है बेटा, तो वो बताना है बेटा मुझे आज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये लो सेकंड लेक्चर है बेटा आज हमारा। ये बेटा तो नाम है बेटा, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है बेटा जेड। हाँ, पूरी फैमिली लोगे, जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आप लिखते हो बेटा, तो नेचुरल नंबर्स आप ये लिखते हो ना बेटा 1 2 3 4 5, ये लिखते हो बेटा आप। तो नेचुरल नंबर पूरी फैमिली का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। तो ऐसे ही बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है, एक का तो जेड, हाँ पूरी फैमिली लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है सी, कैपिटल सी, ये होता है। तो कोई भी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स कब कहलाएगा, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, इस टाइप के हो बेटा ए प्लस आयोटा बी, ये होता बेटा, तो हम जेड से नोट करेंगे बेटा ये। हाँ, ए और बी क्या है बेटा, ए कोमा बी, दे आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब कैपिटल आर का होता है रियल नंबर। अब तुम सोचोगे रियल नंबर कौन से हैं, रियल नंबर जो आपने नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़ रखे हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं बेटा। नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल होते हैं। तो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं जो तुमने नंबर अब तक सुन रखे हैं, ए और बी कुछ भी। हाँ, आयोटा क्या है, आयोटा आपको मैंने बताया था -1 का स्क्वायर रूट, ये आयोटा होता है बेटा। एग्जाम्पल ले लो, ये लो जेड इज इक्वल टू, जैसे 4 प्लस में 7 आयोटा, ये लो। तो ए कितना आ गया 4, बी कितना आ गया 7, और ले लो जेड इज इक्वल टू 4/9 प्लस 3/7 आयोटा। ए कितना आ गया 4/9, बी कितना आ गया 3/7, ये आ गया बेटा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ नंबर जो है ना बेटा ए और बी कुछ भी हो सकता है। ये लो और ले लो एग्जांपल ले लो, √3 प्लस √7 आयोटा, ये लो। तो ए कितना आ गया बेटा √3, बी कितना है √7, ये हो गया बेटा। हाँ, बोलते क्या हम ए को, इसको बोल देते हैं हम रियल पार्ट, ये रियल पार्ट कहलाता है बेटा, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ये होता है बेटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप ये लिख रहे हो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ जो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी डाल देते हैं बेटा। तो इसके अंदर ए का नाम याद रखना बेटा, इस ए को बोल देते हैं हम रियल पार्ट, ये रहा ए का नाम होता है बेटा रियल पार्ट। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं आर ई ऑफ जेड, ये होता है बेटा। यानी कि ए को बोल देते हैं हम रियल पार्ट, रियल पार्ट का मतलब ये लो, मैं हेड थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करो बेटा, ये रहा ए का नाम होता है रियल पार्ट या आर ई ऑफ जेड।
जो बी है बेटा ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आई एम ऑफ जेड, ये होता है बेटा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो जो अयोटा के साथ वाला है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, जो उसके बगैर है वो रियल पार्ट कहलाता है बेटा। जैसे ये लिया मैंने यहाँ जेड 4 + 7 अयोटा, तो रियल पार्ट कितना हुआ बेटा, आर ई ऑफ जेड 4 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट लोगे आप, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये 7 आ गया बेटा, ये आ गया। अब जैसे 4/9 + 3/7 अयोटा है, तो रियल पार्ट आर ई ऑफ जेड ये आ गया 4/9, इमेजिनरी पार्ट आ गया आई एम ऑफ जेड 3/7 आ गया। अब जैसे ये a = √3 है, ये रियल पार्ट आ गया बेटा आर ई ऑफ जेड, और ये आ गया बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये आ गया बेटा। तो कोई भी नंबर जिसकी शक्ल इस टाइप से हो बेटा, क्या हो हमारे पास a + अयोटा b, a + अयोटा b वाली सेंस होती है बेटा a + अयोटा b। तो a का नाम होता है रियल पार्ट, b का नाम होता है बेटा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम आर ई ऑफ जेड लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम ऑफ जेड ये लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो जो अयोटा के साथ है वो इमेजिनरी है, जो बगैर अयोटा वाला बेटा वो रियल कहलाता है, ठीक है बेटा। एक बार इसको रीड कर लो बेटा, 2 मिनट लगाओ इसके ऊपर आप। नर्सरी क्लास से लेकर 10 तक तुमने जितने भी नंबर पढ़ रखे हैं, जितने भी अंडर रूट वाले, बगैर अंडर रूट वाले, पॉइंट में, माइनस के, प्लस के, सारा कुछ रियल नंबर होते हैं बेटा, जितने भी नंबर आपने पढ़ रखे हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब सेकंड आता है बेटा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ये लिखते हो जेड = a + अयोटा b, ये लिखते हो बेटा आप। तो ये बेटा हमारे पास 3 तरह से हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, वो हमारे पास 3 तरह से होते हैं बेटा। फर्स्ट है, मान लो a 0 नहीं है और b मान लो 0 है, जैसे ये ले लो बेटा 4 + 0 अयोटा, ये ले लो। अब यहाँ रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका नाम पड़ जाता है बेटा प्योरली रियल नंबर, ये होता है। जैसे आप दूध लेने गए तो दूध तो है, पानी 0 है बेटा उसमें, तो प्योर वाटर, प्योर मिल्क बोलोगे बेटा आप। अब इसके अंदर ले लो बेटा आप, इसके अंदर क्या है देखो, मान लो a 0 है, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो जेड = 0 + 7 अयोटा, ये रहा, इसका नाम पड़ जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये पड़ जाएगा इसका नाम हमारे पास 0। यानी कि अब दूध लेने गए बेटा, सारा दूध तो 0 है, पानी पानी है बेटा, तो प्योर वाटर बोलोगे आप इसको। हमारा दोनों प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट का मतलब ये है बेटा, ये लो मान लो a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, कोई सा भी 0 नहीं है बेटा, दोनों हैं इसमें, ठीक है बेटा। अब जैसे ये लो जेड = ये रहा,
4 + 7 आयोटा, ये रहा। अब ये भी है, ये भी है, तो ये इसका नाम पड़ जाता है बेटा नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता है बेटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 3 तरह के होते हैं बेटा, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, नॉन रियल बेटा, ये होता है। क्लियर? अब आता है बेटा इक्वलिटी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल कैसे करोगे बेटा? ये आता है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कुछ भी मुश्किल लग रहा हो ना बेटा, फ़ोन उठा लेना, शाम को 5 और 7 के बीच में जब मर्जी पूछ लेना बेटा। और बेस्ट तो है आप इसी वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। अब क्लास में आप पढ़ते होगे ना मैनुअली, तो एक बार आपने बोर्ड पे लिख दिया, आपने एक ही बार में समझना। यहाँ तो आप घर में 100 बार देख लो इसको, जब तक आप नहीं कहोगे मैं जो उस ऐप से इसको हटाऊंगा नहीं, तो 10 दिन बाद कह देना आप मुझे। तो क्या इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहता है इफ मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है बेटा, A + आयोटा B है, एक Z2 है बेटा मान लो, C + आयोटा D है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, एक है A + आयोटा B, एक है C + आयोटा D है बेटा। तो इफ यदि Z1 मान लो Z2 के इक्वल है, यानी कि A + आयोटा B मान लो C + आयोटा D के इक्वल है बेटा, ये रहा। यानी कि आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल लिए बेटा, तो याद रखना बेटा उसका रियल पार्ट तो रियल के इक्वल होता है बेटा, ये रहा, रियल रियल के इक्वल होता है। और जो इमेजनरी है बेटा, इमेजनरी वो इमेजनरी के इक्वल होता है, ये रहा। B = ये रहा D होता है बेटा, ये रहा, याद है। यानी कि रियल रियल के बराबर आएगा बेटा, ये रहा, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर आएगा। रियल रियल के इक्वल होता है बेटा इमेजनरी में, तो A = B क्या आएगा बेटा, यार A = C, सॉरी A C के बराबर आएगा बेटा, B = D के। ये लो एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं आपको, ये लो इसमें एग्जांपल देता हूँ बेटा, रियल रियल के इमेजनरी इमेजनरी के बेटा। ये लो ये क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज का। कह रहा फाइंड x एंड y, x और y बताओ कब, when x/3 - y/4 + 3/4 आयोटा y = -3 + 5 आयोटा के इक्वल है बेटा। क्या दे दिया, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दे रखे हैं बेटा, x/3 y/4 माइनस का + 3/4 आयोटा y। तो मैंने आपको बताया था व्हेन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, तो रियल रियल के इक्वल होगा बेटा, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल आएगा। तो ये लो अब क्या करो बेटा, रियल को रियल के इक्वल कर रहा हूँ मैं, ये रियल है बेटा, ये लो इधर, और ये आपको इमेजनरी दिख रहा है बेटा, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल है बेटा ये। तो इसको बोलते क्या है हम, इसको बोलते हैं बेटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। उसके रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करो, तो रियल कंपेयर करोगे तो बेटा कितना आएगा, x/3 माइनस का y/4 = -3, और इमेजनरी है 3/4 y = 5 ही आ गया बेटा। अब यहाँ से y निकालो, इसको उधर ले जाओगे, 20/3 आ गया बेटा। इस y को आप यहाँ फिलअप कर दो बेटा, तो x/3 - 20/3
इंटू में 1/4 क्या आ गया, x/3 माइनस का कट गया 5 पे, 5/3 इज इक्वल टू -3 आ गया। इसको वहाँ ले जाओ। ये बेटा जो आप 6-7 क्लास में सोल्व करते हैं वही कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल इसको सोल्व कर रहा हूँ बेटा। ये तो ऊपर गया तो माइनस का 9 + 5 ये आ गया बेटा, माइनस का 9 + का 5, माइनस का 9 + का 5, माइनस का 4/3 आ गया, 3 से 3 कट गया बेटा, यही आएगा ना बेटा, माइनस का 3 प्लस ये, तो माइनस का 9 + 5, तो माइनस का 4/3, 3 से 3 कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -4, y इक्वल टू कितना आ गया 20/3, ये आंसर आ गया बेटा। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर सुन लो। कह रहा है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, फाइंड x एंड y, यानी कि x/3 माइनस y/4 प्लस 3/4 आयोटा y इक्वल टू है -3 + 5 आयोटा। तो आपको बताया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो रियल के इक्वल कर दो बेटा, इमेजनरी के। रियल का मतलब जो बिना आयोटा वाला है वो बिना आयोटा वाले के, इमेजनरी का मतलब जो आयोटा वाला आयोटा वाले के। तो ये रियल आ गया बेटा, रियल को रियल के साथ इक्वेट किया, इमेजनरी को, तो रियल हो गया ये रहा -3, इमेजनरी 3/4 y 5 हो गया, तो y आ गया 20/3। इसको उल्टा भर दिया बेटा यहाँ, तो x/3 माइनस 5/3 -3, इसको वहाँ ले गए तो -3 + 5/3, एलसीएम लिया तो -4/3, 3 से 3 कट गया, x आ गया -4, ये आंसर। करो रीड बेटा। तो ये आपको मैंने क्या बताया बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट कैसे करते हैं। अब आता है बेटा अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अलजेब्रा वर्ड का मतलब ये होता है बेटा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब का नाम होता है अलजेब्रा। तो क्या है, फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है बेटा, एडिशन क्या होता है। सबसे पहले आता है बेटा ऐड कैसे करते हैं बेटा, एडिशन क्या होता है बेटा, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हो, आप उसको ऐड कैसे करोगे। ये लो, इफ Z1 है मान लो a + आयोटा b, ये बेटा, और Z2 है बेटा मान लो c + आयोटा d है, तो Z1 + Z2 कैसे करोगे बेटा आप, क्या करोगे, Z1 + Z2, रियल में रियल जोड़ दो बेटा, a + c आयोटा, इमेजनरी में इमेजनरी b + d, बस ये कर देना बेटा। रियल में रियल, इमेजनरी में इमेजनरी। ये लो एग्जांपल ले लो, Z1 है मान लो 3 + 4 आयोटा, और Z2 है बच्चों मान लो 7 + 9 आयोटा। तो आप Z1 में Z2 को कैसे जोड़ोगे बेटा, 3 में 7 जोड़ दिया 10, 9 में 4 जोड़ दिया बेटा 13 आयोटा, ये आ गया बेटा। यानी कि आपने एडिशन में क्या करना है, सिर्फ रियल में रियल ऐड कर देना बेटा, इमेजनरी में इमेजनरी ऐड कर देना बेटा। ये लो बेटा, ऐसे ही आता है। नंबर सेकंड है सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे बेटा आप। ये लो, जैसे Z1 है मान लो बेटा a + आयोटा b, और मान लो Z2 है c + आयोटा d है, तो Z1 - Z2 कैसे करोगे बेटा, रियल में से रियल माइनस कर दो। ये लो, इमेजनरी में से इमेजनरी b - का d, ये आ गया, ये आ गया बेटा।
एग्जाम्पल ले लो बेटा, ये लो Z1 है 7 + 3 आयोटा और Z2 है मान लो 5 + 9 आयोटा बेटा ये। तो आप Z1 - Z2 करना बेटा, रियल से रियल गया बेटा, ये रहा 7 - 5 आयोटा 3 - 9, तो Z1 - Z2 कितना आ गया बेटा, 2 - 6 आयोटा, ये आ गया बेटा। हाँ, आपने कोशिश ये करनी बेटा, जो फाइनली आंसर लिखना है ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सेंस में लिखना है। जो फाइनली आंसर लिखना है, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की सेंस तो आ रही है फाइनली। यानी कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है फिर सुन लो, रियल से रियल गया, इमेजरी से इमेजरी गया, आयोटा लगा दो बेटा बस। ऐसे आते बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा, ये लो नंबर 3, multiplication of two complex numbers। दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का मल्टीप्लाई कैसे करोगे बेटा, ये बेटा कैसे, जैसे Z1 है मान लो बेटा आपके पास A + आयोटा B, Z2 है C + आयोटा D। तो ये लो मुझे Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, A + आयोटा B इंटू में C + आयोटा D। तो क्या करूँगा मैं, पहले A को इन दोनों से, फिर B को इन दोनों से, तो करना बेटा कितना आ गया, AC AD आयोटा BC आयोटा आयोटा स्क्वायर BD, ये आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मैंने बता रखी है बेटा कितनी होती है, -1, तो -1 लगा दो बेटा। क्या आ गया, AC माइनस का BD, ये रहा आयोटा स्क्वायर, ये रहा -1 डाल दिया बेटा, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेना, AD + BC, ये आ गया बेटा। यानी कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये यानी कि when two complex number are multiply कैसे, तो A को C से एक बार D से, B को एक बार C से एक बार D से, ये आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1, ये आ गया बेटा, ये डाल दिया बेटा। ये लो एग्जाम्पल लो, Z1 है मान लो 4 + 5 आयोटा, Z2 है बेटा 3 + 7 आयोटा। तो आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये लो 4 × 3 12, 28 आयोटा 15 आयोटा 35 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। जाके 12 + 28 और 15 43 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का 35 हो गया बेटा। अब 12 और 35 माइनस का 23 + 43 आयोटा, ये आ गया। मतलब फाइनली जो आप आंसर लिख रहे हो ना बेटा, फाइनली वो लिखना अपने कम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में है बेटा। मतलब फाइनली जो मैं आंसर दे रहा हूँ आपको वो किस तरह से दे रहा हूँ, A + आयोटा B, इस सेंस में दे रहा हूँ बेटा। दोबारा सुन लो बेटा, Z1 है 4 + 5 आयोटा, Z2 है बेटा 3 + 7 आयोटा, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 को एक बार इन दोनों से करो, 4 × 3 12, 28 आयोटा 15 आयोटा 35 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। और आयोटा स्क्वायर को -1 डाल दिया, ये रहा, और 28 और 15 43 हो गया। तो 15 12 और 35 -23 + 43 बेटा। ऐसे आता है बेटा हमारे पास। आप डिवाइड कैसे करोगे बेटा,
यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को आपने डिवाइड करना है बेटा। तो कैसे डिवाइड करोगे बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को? डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये बेटा कैसे करोगे? क्योंकि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने उनको डिवाइड करना है बेटा। कैसे करोगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है बेटा। ये लो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है बेटा। मान लो Z1 है A प्लस अयोटा B, ये है बेटा। ये आपके पास C प्लस अयोटा D, ये है बेटा। तो हाउ विल यू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कैसे डिवाइड करोगे? तुम कहोगे ये तो डिवाइड हुआ पड़ा है। और बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आंसर है ना बेटा हेयर, वो x प्लस अयोटा वाई की शक्ल होनी चाहिए, a प्लस अयोटा बी। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर एक नीचे है, हमें तो सारे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो क्या करोगे आप, ये ना Z1 बाई Z2, a प्लस अयोटा बी बाई सी प्लस अयोटा डी। ये आप इसको जो छोटी क्लास में नहीं बोलते रैशनलाइज, वो ऐसे रैशनलाइज नहीं होता। तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा नीचे वाले के उल्टे साइन से। सी माइनस अयोटा डी से मल्टीप्लाइड, ये कर दिया डिवाइड। ये एक तरह का रैशनलाइज ले लो, वैसे रैशनलाइज होता नहीं है बेटा, ये करना ऊपर मल्टीप्लाई ए सी ए डी अयोटा बी सी अयोटा, और ये आ गया बेटा अयोटा स्क्वायर बी डी, नीचे आइडेंटिटी बन गई बेटा सी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है बेटा, तो ये माइनस, इन दोनों को इकट्ठा कर दो ना बेटा, ये दोनों ले लो बेटा। अयोटा स्क्वायर -1, तो ए सी माइनस का बी डी प्लस हो गया बेटा, प्लस अयोटा कॉमन ये रहा बेटा, बी सी माइनस ए डी आ गया बेटा। अपॉन में नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर को -1 कर दिया बेटा। अब अलग अलग कर दो बेटा, ये ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर, अयोटा कॉमन, बी सी माइनस ए डी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि फाइनली जो हमने आंसर देना है वो किस सेंस में दे रखा है, एक्स प्लस अयोटा वाई। फाइनली आंसर तो यही आ रहा है, चाहे मल्टीप्लाई करें हम चाहे डिवाइड करें, जो फाइनली आंसर तो यही आ रहा है, एक्स प्लस अयोटा वाई। तो ये लो मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा इसका। जैसे ये लो Z1 बाई Z2 है बेटा, ये 4 + 5 अयोटा बाई 2 + 3 अयोटा बेटा। तो मैंने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है बेटा आपस में, और आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सेंस में देना बेटा। तो क्या करूँगा, तुम कहोगे सर डिवाइड तो हो रहा है, और बेटा डिवाइड करके मुझे जो आंसर है ना बेटा वो इस सेंस में लेके आना है, एक्स प्लस अयोटा वाई, इस सेंस में लाना है बेटा। तो देखो मैं क्या करूँगा बेटा, Z1 बाई Z2 है, 4 + 5 अयोटा 2 + 3 अयोटा। तो रैशनलाइज कर दो बेटा इसको, 2 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई, 2 - 3 अयोटा से डिवाइड, 8 - 12 अयोटा प्लस 10 अयोटा -15 अयोटा स्क्वायर, ये आ गया बेटा। फिर सुन लो, 4 8 12 अयोटा 10 अयोटा -15 अयोटा, नीचे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। तो Z1 बाई Z2 कितना आ गया बेटा, ये रहा 12 और 10 -2 अयोटा, और वो अयोटा स्क्वायर -1, तो
8 + 15, ये एक ब्रैकेट में ले लो बेटा, ये आ गया माइनस का 2 आयोटा। 12 और 10, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1। 8 15, ये आ गया 23/13 -2 आयोटा बाई 13। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनली आंसर मेरा किस सेंस में आना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल आनी चाहिए। फाइनली दिख रहा है आपको x कितना आ गया, 23/13, y -21 -2/13, ये आंसर आ गया बेटा। यानी कि डिवाइड कैसे करना है बेटा। ऐसे आता है बेटा नंबर 5, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसके अंदर ऐड करने पे बेटा उसको खत्म कर दे। जैसे 7 है, 7 में आप क्या चीज जोड़ोगे, वो 0 हो जाए, -7। तुम ये कहते हैं कि -7 इज AI होता है। AI का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, ये होता है बेटा। एडिटिव इनवर्स होता है उसका उल्टा साइन, या हम ये भी कहेंगे कि 7 भी क्या इज AI है बेटा, AI ऑफ -7 ये। तो ऐसे ही कम्प्लेक्स नंबर में आता है बेटा, इफ z = a + आयोटा भी है बेटा, तो इसका AI क्या आएगा, AI ऑफ z। इस सारे के बाहर माइनस लगा दो बेटा, ये प्लस आयोटा बी के बाहर माइनस लगा दिया बेटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा बी, ये आ गया बेटा। एग्जाम्पल लो बेटा, ये लो जेड है मान लो 3 + 5 आयोटा, ये बेटा जेड की वैल्यू है 3 + 5 आयोटा, ये बेटा मान लो। तो उसका AI कैसे लोगे, AI का मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, उसके बाद माइनस लगा दो, -3 -5 आयोटा। हाँ कोई कह रहा हो सर मेरे को चेक करना है, तो आप इन दोनों को ऐड करके देख लो बेटा, 0 तो आ रहा है। 3 + 5 आयोटा में आप यदि -3 -5 आयोटा ऐड करोगे तो कट गया बेटा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया बेटा, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 + 0 आयोटा ही तो आ रहा है, ये आ गया। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसके अंदर ऐड करने पे इसको खत्म कर दे। तो -7 का जैसे 7 है, तो ऐसे ही जेड A + आयोटा भी है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, उसके बाद माइनस लगा दो। ऐसे ही आता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका दूसरा नाम ये भी है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम ये भी बोल देते हैं उल्टा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ये भी बोल देते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। ये लो 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हो, आंसर 1 आ जाए, 1/7 से। आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हो, आंसर 1 आ जाए, 1/7 से, ये होता है बेटा। तो 1/7 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तुम ये बोलते हैं कि 1/7 इज MI है, MI ऑफ 7 है। उल्टा भी कह सकते हैं 7 इज MI है ऑफ 1/7 ये है। यानी कि मल्टीप्लाई करो उल्टा कर देना। अब जैसे जेड है, जेड बेटा A + आयोटा B, ये बेटा
उसका एम आई क्या होगा, एम आई उल्टा कर दो, 1/a प्लस आयोटा बी, ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे हमें जो आंसर देना बेटा वो कम्प्लेक्स नंबर में देना, ये कम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, तो इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाओ। कैसे, वही पहले की तरह जिसको तुम रैशनलाइज बोलते हो वो कर दो बेटा। कैसे, a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई, a माइनस आयोटा बी से डिवाइड, पर आ गया a माइनस आयोटा बी, नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया बेटा। तो एम आई क्या हो गया बेटा, एम आई ऑफ a प्लस आयोटा बी का एम आई क्या आ गया बेटा, ऊपर आ गया a माइनस आयोटा बी बाय में a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को -1 डाल दिया, ये लो। अब ये जो आया ना बेटा, इसको आगे से आपने एज ए रिजल्ट भी यूज कर सकते हो बेटा, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, ये रिजल्ट भी बन सकता है बेटा ये, यानी कि आप इसको ऐसे डायरेक्ट यूज कर दो। कैसे, a प्लस आयोटा बी होना, तो बीच में लगाया माइनस साइन, उल्टा कर दिया, बीच में लगाया बेटा माइनस का साइन, और नीचे उसके स्क्वायरों का सम, ऊपर भी स्क्वायरों का सम, ये लगा दिया बेटा, नीचे भी स्क्वायरों का सम, इधर भी स्क्वायरों का सम। अब डायरेक्ट यूज कर लो या ऐसे कर लो बेटा, ये लो मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ये लो। फाइंड एम आई ऑफ 3 + 4 आयोटा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से कराऊंगा बेटा, यहाँ पर भी मैं आपको करा रहा हूँ फाइंड, सेम क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी मर्जी है बेटा, एग्जाम में जो मर्जी कराना। फाइंड एम आई ऑफ 3 + 4 आयोटा। आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक ही क्वेश्चन नंबर सेम है बेटा, दोनों का एम आई निकालना है। अब मैं तुम्हें दो मेथड से कराऊंगा बेटा, एक मेथड तो बेटा वही पुराने वाला है, ये लो, जेड आपके पास है 3 + 4 आयोटा, तो एम आई ऑफ जेड क्या आएगा, 1/, कर लो बेटा, ये 3 + 4 आयोटा। अब इसका आपने बेटा रैशनलाइज कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो कम्प्लेक्स नंबर बनाओ। कैसे, 3 + 4 आयोटा है, इसका रैशनलाइज कर लो, 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 - 4 आयोटा से डिवाइड, ये आ गया 3 - 4 आयोटा बाय स्क्वायर 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, बाय में ये आ गया 9 + 16, अलग अलग करना बेटा, 3/25 आयोटा बाय 25, ये आ गया बेटा। अब एग्जाम में आपकी मर्जी है बेटा, ये कर लो, कोई नंबर नहीं काटेगा। फिर सुन लो मैंने कैसे किया, z है 3 + 4 आयोटा, एम आई का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, इसको आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हो बेटा, रेसिप्रोकल एक ही बात है, उल्टा 1/, कर दिया। अब मैं इसको नीचे वाले नंबर के उल्टे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, किस लिए कर रहा हूँ, ये करने से एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा बेटा। कैसे, ऊपर आ गया वही, नीचे a - b a + b की आइडेंटिटी लगा दी, तो a स्क्वायर 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ये लगा दिया बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, +4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 25, तो ये आंसर आ गया बेटा, ये आ गया। अब यदि कोई कहता नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना, तो लो बेटा ये लो मेथड, ये लो दूसरा मेथड है बेटा, इसका z = 3 + 4 आयोटा बेटा,
तो याद करो जो मैंने अभी पीछे तो आपको मेथड बताया था, क्या बताया था, ए प्लस आयोटा बी हो तो बीच का साइन चेंज कर दो, तो एम आई क्या हो जाएगा, एम आई ऑफ 3 + 4 आयोटा, क्या बताया था, बीच का साइन बदल दो बेटा। 3 + 4 की जगह आप क्या लगाओगे, 3 - 4 आयोटा, फिर नीचे उनके स्क्वायरों का सम, तो यहाँ पे लगा दो 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ भी ये लगा दोगे बेटा 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो सारा कितना आ गया, 3/25 - 4 आयोटा बाई 25, ये आंसर आ गया बेटा। अब ये जल्दी हो गया बेटा, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ है दोनों ठीक, आपकी कोई नंबर नहीं काटेगा बेटा, ये रहा नंबर कोई नहीं काटेगा। हाँ इसकी चेकिंग करनी हो, कोई कहे जी सर मुझे तो ना वेरिफिकेशन करके दिखानी है, वेरिफिकेशन सर क्या पता ठीक है कि नहीं है, तो आप z को मल्टीप्लाई करोगे उसके एम आई से, एम आई ऑफ z से, कॉम्प्लेक्स नंबर में z को उसके तो आंसर बनाना चाहिए। क्यों, 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करते 1 ही तो आता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके एम आई से करेंगे, तो अब z इंटू उसका एम आई से करेंगे तो 1 आना चाहिए ना, तो ये लो z आपके पास कितना था, 3 + 4 आयोटा, उसका एम आई कितना आ गया बेटा, याद है 3/25 - 4 आयोटा बाई 25, ये आ गया। तो लो बेटा मैं करके दिखाता हूँ, ये लो 3 + 4 आयोटा इंटू में 3/25 - 4 आयोटा बाई 25, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, देखना आंसर बनाएगा 3 × 3 9, 3 × 4 ये रहा माइनस का 12 आयोटा, फिर ये रहा प्लस का 12 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 4 आयोटा, माइनस में 16 आयोटा स्क्वायर बाई 25। अब बेटा 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, तो ये 3 + 4 आयोटा है, ये उसका एम आई भी करके दिखाया था आपको मैंने पिछले पेज पे, बीच का साइन चेंज, नीचे उनके स्क्वायरों का सम। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 × 3 9/25, 12 आयोटा बाई 25, 12 आयोटा बाई और 4 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर बाई 25, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये दोनों कट गए बेटा, तो 9/25 + 16/25 हो गया बेटा, तो 9/25 + 16 आयोटा बाई 25, सारा आ गया 25/25, आंसर 1 आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एम आई निकालना है या रेसिप्रोकल निकालना है, बात एक ही होती है बेटा, एम आई का मतलब या रेसिप्रोकल का मतलब बात सेम है बेटा, कुछ नहीं फर्क पड़ता एम आई का मतलब। कोई कह रहा है रेसिप्रोकल करो तो बच्चों को इजी लगता है, कोई कहता है सर नहीं मुझे रेसिप्रोकल करके दिखाओ कोई वर्ड एम आई, तो किसी को परेशान करना हो तो कह दो यार एम आई कोई अलग चीज़ है, ये वो अलग होता है, जबकि बेटा बात एक ही होती है, एम आई निकाल लो चाहे रेसिप्रोकल निकालो, बात सेम है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये लो एक इस टाइप का क्वेश्चन और करा देता हूँ बेटा आपको, ये लो फाइंड एम आई ऑफ √6 + √7 आयोटा, ये क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है √6 + √7 आयोटा, तो जेड है बेटा √6 7 आयोटा, इसका एम आई निकालना है, एम आई बोल दो या रेसिप्रोकल ऑफ जेड, तो क्या बताया आपको मैंने, उल्टा कर दो,
लॉन्ग मेथड से करना है तो 1 बाय कर दो बेटा, ये रहा √6 √7 आयोटा। अब उसका रैशनलाइज कर दो बेटा, √6 माइनस √7 आयोटा, √6 माइनस √7 आयोटा। तो ऊपर तो हो गया आपका √6 माइनस √7 आयोटा, नीचे आइडेंटिटी बन गई बेटा, √6 का स्क्वायर √7 आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो √6 माइनस √7 आयोटा बाय 6 प्लस 7 आयोटा स्क्वायर -1 डाल दिया बेटा, माइनस पहले था। तो आंसर आ गया बेटा आपका √6 बाय 13 बाय 13। अब कोई कह रहा है कि नहीं जी मेरे को ऐसे नहीं करना सर, नहीं ये तो मेथड बड़ा है, तो भाई आ जाओ, ये लो डायरेक्ट मेथड करा देता हूँ बेटा। ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट कर लो बेटा। जेड आपके पास है ना बेटा, √6 √7 आयोटा, तो क्या बताया था MI, बीच वाले का साइन कर दो बेटा चेंज यहाँ पे, तो ये आ गया √6 माइनस √7 आयोटा, नीचे उनके स्क्वायरों का सम, √6 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया बेटा √6 बाय 13। ये लो, ये जल्दी आ गया बेटा, ये लो क्या आ गया। अब ये करो या ये करो, एग्जाम में बेटा कोई नंबर नहीं काटेगा, सेम नंबर है बेटा। तो ये बेटा आपको मैंने सारा कुछ कराया है सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। तो कल एक टॉपिक कराऊंगा बेटा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट भी होता है कम्प्लेक्स नंबर का, तो कल कराऊंगा। फिर आपको होमवर्क भी भेजूंगा बेटा, अभी आज होमवर्क नहीं भेज रहा आपको, ठीक है बेटा।